रोजमर्रा की जिंदगी की आपाधापी के बीच मुंबई जैसे व्यस्त शहर में आयशा नाम की एक लड़की रहती थी। वह अपने दोस्तों के बीच कूल गर्ल के नाम से जानी जाती थी। आयशा हमेशा पार्टी की जान थीं। उनका आत्मविश्वास और आकर्षण लोगों को चुंबक की तरह उनकी ओर खींचता था। उनके जीवंत व्यक्तित्व ने घर पर उनके द्वारा किए गए संघर्षों को छिपा दिया, जिससे एक ऐसा मुखौटा तैयार हो गया जिसे बहुत कम लोग देख सकते थे। आयशा के पिता राजेश जीवन के प्रति कठोर दृष्टिकोण वाले एक सख्त व्यक्ति थे। वह अनुशासन में विश्वास करते थे और उन्हें अपनी बेटी से बहुत उम्मीदें थीं। उनकी मां मीरा एक शांत महिला थीं, जो अक्सर खुद को अपने पति के कठोर नियमों और अपनी बेटी की स्वतंत्र भावना के बीच फंसा हुआ पाती थीं। आयशा का घरेलू जीवन उसके बाहर प्रदर्शित लापरवाह व्यक्तित्व से बिल्कुल विपरीत था। आयशा ने छोटी उम्र से ही साहसी चेहरा दिखाना सीख लिया था। उसने स्कूल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, विभिन्न पाठ्येतर गतिविधियों में भाग लिया और सक्रिय सामाजिक जीवन बनाए रखा। उसके दोस्त उसकी इतनी सारी जिम्मेदारियां निभाने की क्षमता के लिए उसकी प्रशंसा करते थे, जबकि वह अब भी बेफिक्र दिखती थी। वे उन रातों के बारे में नहीं जानते थे जो उसने अपने पिता की अपेक्षाओं को पूरा करने के दबाव से अभिभूत होकर रोते हुए बिताई थीं। अपने संघर्षों के बावजूद आयशा को नृत्य के प्रति अपने जुनून में सांत्वना मिली। वह एक नृत्य अकादमी में शामिल हो गईं और खुद को कला के रूप में समर्पित कर लिया। नृत्य उसका पलायन बन गया, एक ऐसी जगह जहां वह फैसले के डर के बिना खुद को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त कर सकती थी। उनकी डांस टीचर प्रिया ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें इसे आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। एक दिन आयशा को एक प्रतिष्ठित नृत्य प्रतियोगिता के लिए ऑडिशन देने का अवसर मिला। यह जीवन भर का मौका था और प्रिया का मानना था कि आयशा में जीतने की क्षमता है। उत्साहित और घबराई हुई आयशा ने यह खबर अपने माता पिता से साझा की। मीरा सहायक थी, लेकिन राजेश ने इसे उसकी पढ़ाई से ध्यान भटकाने वाला कहकर खारिज कर दिया। उन्होंने उसे भाग लेने से मना कर दिया और जोर देकर कहा कि उसका ध्यान शिक्षाविदों पर होना चाहिए। दुखी होकर आयशा ने अपने पिता से विनती की और उन्हें समझाने की कोशिश की कि नृत्य उसके लिए कितना मायने रखता है, लेकिन राजेश जिद्दी था। उनका मानना था कि सफलता केवल पारंपरिक तरीकों से ही हासिल की जा सकती है और नृत्य उनमें से एक नहीं है। आयशा को लगा कि वह फंस गई है। उसके पिता के कठोर विश्वासों के कारण उसके सपने खत्म होते जा रहे थे। हार न मानने का दृढ़ निश्चय करते हुए आयशा ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उसने गुप्त रूप से ऑडिशन देने का फैसला किया। अपने दोस्तों और प्रिया की मदद से उसने प्रतियोगिता के लिए तैयारी की। देर रात तक अभ्यास किया जब उसके माता पिता सो रहे थे। ऑडिशन का दिन आ गया और आयशा ने पूरे मन से परफॉर्म किया। उसका जुनून और समर्पण चमक उठा, जिससे उसे प्रतियोगिता में स्थान मिला। हालांकि उसकी खुशी अल्पकालिक थी। राजेश को ऑडिशन के बारे में पता चला और वह क्रोधित हो गया। उन्होंने अपनी बेटी की अवज्ञा से ठगा हुआ महसूस किया और कठोर कदम उठाने का फैसला किया। उन्होंने आयशा को डांस अकादमी से निकाल लिया और घर पर कड़े नियम लागू कर दिए। आयशा की दुनिया उजड़ गई। वह तबाह हो गई थी। उसके सपनों को उस व्यक्ति ने चकनाचूर कर दिया जिससे वह सबसे ज्यादा प्यार करती थी और उसका सम्मान करती थी। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, आयशा का जीवंत व्यक्तित्व फीका पड़ने लगा। उसमें अब साहसपूर्ण चेहरा दिखाने की ऊर्जा नहीं बची थी। उसके दोस्तों ने बदलाव देखा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कैसे मदद करें। मीरा ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन आयशा को अकेलेपन और निराशा का गहरा एहसास हुआ। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसके पिता यह क्यों नहीं समझ सके कि नृत्य उसके लिए कितना मायने रखता है। एक शाम पुरानी तस्वीरें ब्राउज करते समय आयशा को अपने माता पिता की जवानी के दिनों की एक तस्वीर मिली। वे खुश और लापरवाह दिख रहे थे, जो उनकी वर्तमान स्थिति से बिल्कुल विपरीत था। उसे एहसास हुआ कि उसके पिता के भी कुछ सपने और आकांक्षाएं रही होंगी जिनका उन्हें त्याग करना पड़ा।
इस विचार ने उसे एक नया दृष्टिकोण दिया। उसने अपने पिता से दिल की बात करने का फैसला किया। कांपते हाथों से आयशा राजेश के पास पहुंची। उसने अपने दिल की बात कही, नृत्य के प्रति अपना प्यार और उसे गौरवान्वित करने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने परिवार के लिए किए गए उनके बलिदानों को भी स्वीकार किया। राजेश चुपचाप सुनता रहा। उसका सख्त रवैया नरम हो गया। पहली बार उन्होंने अपनी बेटी की आंखों में दर्द और दृढ़ संकल्प देखा। उसके शब्दों से प्रभावित होकर राजेश को एहसास हुआ कि वह बहुत कठोर था। वह अपने डर और असुरक्षाओं को आयशा पर थोप रहा था और उसे अपने सपने पूरे करने से रोक रहा था। भारी मन से उसने उससे माफी मांगी। उन्होंने नृत्य के प्रति उसके जुनून का समर्थन करने का वादा किया, यह पहचानते हुए कि सफलता कई रूपों में आ सकती है। आयशा की यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन अपने पिता के नए समर्थन से उसने धीरे धीरे अपना आत्मविश्वास वापस पा लिया। वह नृत्य अकादमी में लौट आई और अपने सपनों को पूरा करना जारी रखा। हालांकि उसके अतीत के निशान बने रहे, आयशा ने उन्हें गले लगाना सीख लिया, यह जानते हुए कि उन्होंने उसे एक लचीले व्यक्ति के रूप में आकार दिया है जो वह बन गई है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपका ख्याल जरूर रखिए और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए।